रोज़े 30 होंगे या 29 होंगे, ईद जुम्मे की होगी या हफ्ते की होगी। अभी तक जो पेशगोई की जा रही है वो ये है कि हफ्ते को ईद होगी। वाकई ईद हफ्ते की होने जा रही है? चांद नज़र आने का कोई चांस नहीं है। आखिर में 11, साढ़े 11, 12 बजे के बाद पता चलता है कि ऐलान हो गया कल ईद है। पिछली मरतबा चांद बिल्कुल सही था। तो 12:30 बजे के करीब ऐलान हुआ था। इतनी लेट भी चांस होता है कि चांद नज़र आ जाए? हम आज भी जो है वो ह्यूमन आई पे ही डिपेंड क्यों करते हैं? हम साइंटिफिकली क्यों नहीं बता सकते कि यार ये, ताकि ये मसला ही ख़त्म हो जाए। पिछले साल की बात करूँ तो लोगों ने तरावियाँ पढ़ ली थी, लेकिन उनको अगले दिन ईद करनी पड़ी थी और फिर बाकायदा फतवा भी जारी किया गया था कि आप ईद के बाद रोज़ा भी रखें। तो एक रोज़ा भी रखवाया गया था। तो ये मामला कब तक हल होते नज़र आते हैं आप? ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महकमा मौसमियात ने एक जो प्रेस रिलीज़ जारी की है उसमें वाज़िया तौर पे लिखा हुआ है कि 29 रोज़ों का कोई चांस मौजूद नहीं है। इस बार 30 रोज़े होंगे। प्रॉपर तौर पे वेरीफाई करके ये प्रेस रिलीज़ जारी हुई है। फवाद चौधरी साहब जो है वो वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी बने थे, तो उन्होंने मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें बताई थी और ऐप्स भी बल्कि उन्होंने मुतारफ़ करवाई थी कि आप घर बैठे किस तरह ऐप के थ्रू पता कर सकते हैं कि चाँद देखा जा सकता है या नहीं देखा जा सकता, और अगर तारीख़ क्या है वो कैसे पता चलेगी। फ़र्ज़ करें जिस तरह बदकिस्मती के साथ हमारे मुल्क में जो है वो वहदत नहीं होती, पेशावर में अक्सर ईद पहले मना ली जाती है। अगर इस बार भी कोई शहादतें आ जाती हैं 29 रमज़ान को, तो आप उस पर क्या कहेंगे? कभी ऐसा कोई वाक़या हुआ है कि आपको भी हैरानी हुई हो कि यार इनको चाँद कैसे नज़र आ गया? अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं फैज़ान चौधरी को। मेरे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर मेट ऑफिस चौधरी असलम साहब। इनसे जानेंगे एक जो बड़ी अहम ख़बर आजकल मानी जा रही है कि ईद कब होगी, रोज़े 29 होंगे या 30। तो अस्सलाम वालेकुम सर। जी बस शाम। सर सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आजकल ना एक सवाल हर कोई पूछता नज़र आ रहा है कि रोज़े 30 होंगे या 29 होंगे, ईद जुम्मे की होगी या हफ्ते की होगी। तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि साइंटिफिकली, क्योंकि आखिरी जो फ़ैसला होता है वो तो रोयत हलाल कमेटी देती है और आखिरी दिन देती है, लेकिन कुछ पेशगोइयाँ भी की जाती हैं और अभी तक जो पेशगोई की जा रही है वो ये है कि हफ्ते को ईद होगी। तो क्या वाकई ईद हफ्ते की होने जा रही है? जी बिल्कुल, जो महकमा मौसमियात ने कोई 29 मार्च को एक प्रेस रिलीज इशू किया था, उसमें बता दिया गया था कि इस मरतबा जो 29 रोज़े पे चांद नज़र आने का कोई चांस नहीं है। वाज़े लिखा हुआ है, कोई चांस नहीं है, बिल्कुल ही चांस नहीं है उसको। और ईद हफ्ते को ये एक्सपेक्टेड है, इस मरतबा 30 रोज़े होंगे। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। चांद नज़र आने के लिए कम से कम जो चांद की लाइफ है वो 20 घंटे होने चाहिए। इस मरतबा जो पूरे पाकिस्तान में जो लाइफ है वो 9 और 10 घंटे के दरमियान है। तो यानी बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है इस मौके पे चांद का नज़र आना। और दूसरी कंडीशन जो चांद नज़र आने के लिए होती है वो है कि सूरज ग्रूब होने के बाद चांद कितनी देर तक नज़र आ सकता है, वो ड्यूरेशन होनी चाहिए 40 मिनट के करीब। तो फिर वाज़े तौर पे आपको चांद नज़र आ सकता है। यानी ये दो कंडीशन अगर फुलफिल हो रही होती हो तो फिर हम कह सकते हैं कि आप चांसेस हैं इतने। ठीक है। और फिर ऐसे भी होता है कई मरतबा चांसेस, जैसे जो हमारा कोस्टल एरिया है वहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं जब नज़र आने के होते हैं। तो इस मरतबा पूरे पाकिस्तान में जो चांद की लाइफ है वो 9 और 10 घंटे के दरमियान है तकरीबन। और जो ड्यूरेशन है सूरज ग्रूब होने के बाद तकरीबन 20 से 21 मिनट है। तो इस मरतबा 29 का चांद नज़र आने का कोई चांस नहीं है इस तरह। इसलिए ईद जो है वो हफ्ते की इंशाल्लाह होगी। लेकिन सर पहले भी ऐसे कई बार हो चुका है कि महकमा मौसमियात की जानिब से तो कहा जाता है कि आज चांद नज़र नहीं आएगा, यहाँ रोज़ा आज नहीं होगा, रोज़ा अगले दिन होगा, ईद 29 की नहीं 30 की होगी। लेकिन आखिर में 11, साढ़े 11, 12 बजे के बाद पता चलता है कि ऐलान हो गया कल ईद है। देखिए ये तो फाइनल जो अथॉरिटी है वो तो साफ ज़्यादा जो रोयत हलाल कमेटी के चेयरमैन है वो ही करेगा। लेकिन इस मरतबा जो पैरामीटर्स हैं वो बिल्कुल भी जो है इसको फेवर नहीं कर रहे। वो उस वक्त होता है जब थोड़ा सा चांस हो, जैसे मैं पिछले जो रोज़ों की हुई थी वो भी कोई चांद का ऐलान हुआ था कोई रात को, लेकिन उस वक्त बिल्कुल सही हुआ था, लेकिन क्लाउडी वेदर था तो पूरे पाकिस्तान में नज़र नहीं चांद आया। लेकिन उस दिन बहुत ज़्यादा चांसेस थे, जैसे महकमा मौसमियात ने अपने प्रेस रिलीज में कहा था। और वो जो चांद नज़र आया उसकी जो शहादतें मिली बिल्कुल सही था, क्योंकि जहाँ पे थोड़ा सा क्लाउड जो थोड़ा सा गैप मिला वहाँ पे नज़र आ गया उस टाइम पे। उस दिन बिल्कुल वो इस तरह होता है जैसे पिछले रमज़ान में हुआ। तो जब शहादतें आती है तो फिर उनको वो उनको कन्फर्म कर रहे होते हैं पूरे पाकिस्तान में, तो इसलिए वो देर हो जाती है। लेकिन पिछली मरतबा चांद बिल्कुल सही था। और सर मैं अगर बात करूं तो गालबन पिछले साल नहीं, उससे पिछले साल को तकरीबन रात को 12:30 बजे के करीब ऐलान हुआ था कि कल ईद है। तो क्या इतनी लेट भी चांस होता है कि चांद नज़र आ जाए? देखिए मैंने जैसे कहा अभी
कि चांस से जैसे जब मौसमियात चांस देते हैं, जैसे पिछले रोज़ों में हमने दिया है, तो इस मरतबा तो हमने दिया ही नहीं। इस मरतबा जब चांस बिल्कुल करीब हो, जैसे ये होता है कि अभी नज़र आ सकता है कि नहीं आ सकता, तो उस वक्त में ये डिसीजन लेने में मेरा ख्याल काफ़ी देर लगाते हैं, कंफर्मेशन करते रहते हैं कि अभी चांद का ऐलान करें या ना करें, क्योंकि जब देखिए जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे स्पेशली इन रोज़े का मतलब कि एक रोज़ा कम ज़्यादा ना हो जाए, तो इसमें ये मेरे ख्याल बड़ा सोच समझ के फैसला करते हैं, इसलिए डिले हो जाता है इसमें। सर मेरा सवाल यहाँ पे मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि हम हर चीज़ में तरक्की कर गए हैं, लेकिन हम आज तक ये दो जो हम चांद हमने देखने होते हैं, एक रमज़ान का और एक शवाल का, हम आज भी जो उनसे वो ह्यूमन आई पे ही डिपेंड क्यों करते हैं? हम साइंटिफिकली क्यों नहीं बता सकते कि यार ये, ताकि ये मसला ही ख़त्म हो जाए? वरना आपको भी पता है कि मसाइल कुछ इस तरह के होते हैं, जिस तरह ये रमज़ान की बार भी हुआ है कि लोगों ने तरावियाँ ही नहीं पढ़ी थी। तो पिछले साल की बात करूँ तो लोगों ने तरावियाँ पढ़ ली थी, लेकिन उनको अगले दिन ईद करनी पड़ी थी, और फिर बाकायदा फतवा भी जारी किया गया था कि आप ईद के बाद रोज़ा भी रखें, तो एक रोज़ा भी रखवाया गया था। तो ये मामला कब तक हल होते नज़र आते हैं आपको? देखिए, ये जो महकमा मौसमियात अपना काम कर रहा है, अगर मैं आपको ये एक डॉक्यूमेंट्स दिखा सकूं अगर आपका, तो ये जो महकमा मौसमियात ने जो अपना 29 मार्च को एक प्रेस रिलीज इशू की थी, इसमें जो मुख्तलिफ जो हमारे अदारे हैं उनको जो इरसाल की गई थी, और इसमें वाज़ेह नज़र लिखा गया कि चांद नो चांस ऑफ साइटिंग मून, जी, यानी 29 को चांस नहीं है। देखो महकमा मौसमियात अपना काम कर रहा है, बाकी अदारे भी कर रहे हैं, तो जो हम कर रहे हैं तो वो तो है। देखें, तो ये देखें ज़रा, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महकमा मौसमियात ने एक जो प्रेस रिलीज़ जारी की है, उसमें वाज़िया तौर पे लिखा हुआ है कि 29 रोज़ों का कोई चांस मौजूद नहीं है, इस बार 30 रोज़े होंगे। और ये सर प्रॉपर तौर पे वेरीफाई करके ये प्रेस रिलीज़ जारी हुई है? जी बिल्कुल, ये महकमा मौसमियात और बड़े वसूख के साथ ये जो है वो नशर जो प्रेस रिलीज देता है कि इस मरतबा इतने रोज़े और सारा, ये देखें इसमें मुख्तलिफ हमने किया हुआ है, किसको दिया, कैसे, कब दिया, तो ये पूरा देखें साइंटिफिक तो अपनी जगह पे है, लेकिन एक जो हमारा मुसलमानों के देखना है आँख से, एक ये भी है जो हमारा, तो वो देखने के लिए इसलिए सारे उलमा हज़रात और मौसमियात भी वहाँ पे जो है असिस्ट कर रहा था। वो एक मामला तब भी आया था सामने जब फवाद चौधरी साहब जो है वो वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी बने थे, तो उन्होंने मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें बताई थी, और ऐप्स भी बल्कि उन्होंने मुतारफ़ करवाई थी कि आप घर बैठे किस तरह ऐप के थ्रू पता कर सकते हैं कि चाँद देखा जा सकता है या नहीं देखा जा सकता, और अगर तारीख़ क्या है वो कैसे पता चलेगी। तो क्या इस तरह की कोई फ्यूचर में चीज़ें आ सकती हैं सामने? जी बिल्कुल आ सकती है। जैसे उस वक्त हमारे 2 नुमाइंदे से महकमा मौसमियात के, उन्होंने भी असिस्ट किया था, वो जो फवाद साहब ने किया था, तो ये तो एक बड़ा अच्छा, जिस तरह, क्योंकि जिस तरह जो सूरज की मूवमेंट होती है इस तरह चाँद की भी होती है, तो ये तो बाकायदा कैलकुलेशन है कि आपको पता होता है कि इस वक्त कितने चाँद की लाइफ है, फलां दिन कितना होगा अगले साल, ये तो पूरा का पूरा एक नेचुरल तरीका है जी, पहले से जो कैलकुलेट कर लेते हैं जी। अच्छा असम साहब, आखिर में मुझे ये भी बताते चलें कि क्या ये भी पॉसिबल है या ये होता है कि जब चांद अनाउंस किया जाता है लेट, मतलब आपकी तरफ से कोई चांसेस मौजूद होते हैं तो वो आपसे कंफर्म भी करते हैं रोयते हलाल वाले? बल्कि ये तो हमने पहले उनको बताया होता है। जैसे मैं यहाँ पे जो है जोनल कमेटी में जाता तो ये पहले मैं बता देता हूँ उनको, बल्कि 3-4 दिन पहले एक मौलाना साहब ने मुझसे पूछा था कि बताओ आज क्या चांसेस हैं, तो मैंने उनको बता दिया कि इस पर तो कोई चांस नहीं है। तो वो हमसे पूछते हैं, हम उनको बता देते हैं कि चांद की रुयत होगी या नहीं होगी, तो पहले बताया जाए। फ़र्ज़ करें जिस तरह बदकिस्मती के साथ हमारे मुल्क में जो है वो वहदत नहीं होती, पेशावर में अक्सर ईद पहले मना ली जाती है, अगर इस बार भी कोई शहादतें आ जाती हैं 29 रमज़ान को, तो आप उस पर क्या कहेंगे? देखें, जैसे हम तो फैक्ट्स पे जाते हैं ना, मैं तो अपने जो फैक्ट्स हमने कैलकुलेशन किया, हमने तो उस पे जाना है, बाकी किसको नज़र आता है वो तो वो जाने, जो शहादत जाने वाला जाने। मैं तो वो फैक्ट्स बता रहा हूँ कि इस मरतबा चांसेस बल्कि है ही नहीं वो नज़र आने के, मतलब आप 1% भी चांस नहीं? हाँ, इसमें कोई चांस, नो चांस बल्कि हमने लिखा हुआ। और अगर 29 रमज़ान करवा दिए जाते हैं तो ये ज़्यादती होगी? देखिए, ये तो उन पे डिपेंड करता है। जो मैं इस पे मौसमियात मैंने तो अपना दे दिया आपको, तो ये वो फिर बता सकते हैं कि उन्होंने किस बेस पे, काम की जिम्मेदारी होगी, कौन अनाउंस करता है, किस डेट को करता है। बाकी फैक्ट्स जो ये है कि कोई चांस उस दिन नज़र नहीं आ रहा। सर जिस तरह मैंने जिक्र किया है पेशावर का, तो ये क्या मामला होता है, पेशावर में जल्दी चांद क्यों नज़र आ जाता है?
देखिए वो पेशावर वाले जो मौलाना हजरात है वो जाने वो कैसे देखते हैं। मैं को बसमियात का जो मौक़िफ़ है वो रखा है आपके सामने कि इतना होता है, ये चीज़ें हो तो तब नज़र आ सकता है। देखिए एक चीज़ देखे, जैसे हम कोई वेदर फोरकास्ट कर रहे हैं, ये पैरामीटर होते हैं, हम कहते हैं रेन होती है या नहीं होती। इस तरह ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो फेवर करेंगे तो हम कहेंगे ये नज़र आ जा सकता है। और कभी ऐसा कोई वाक़या हुआ है कि आपको भी हैरानी हुई हो कि यार इनको चाँद कैसे नज़र आ गया? देखिए वो फाइनल, जैसे मैंने पहले कहा कि फाइनल अथॉरिटी तो वही लोग हैं ना, तो हम तो अपना वो एनालिसिस बाद में करते रहते हैं, लेकिन जो फैक्ट्स होते हैं वो हम पहले रख देते हैं उनके सामने। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। असलम साहब ने तो बिल्कुल क्लियर कट ये कहा है कि भाई इस बार 30 रोज़े ही होंगे, 29 रोज़ों का 1% चांस भी मौजूद नहीं है। अब देखना ये है कि रोज़े हलाल कमेटी की जानिब से क्या ऐलान किया जाता है। कल इजलास बैठेगा और बाकायदा तौर पे ऐलान किया जाएगा कि रोज़े इस बार पाकिस्तान में 29 होंगे या 30। तो देखते हैं क्या फ़ैसला आता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।